हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, वर्ण व्यवस्था के अनुसार रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्यौहार है। इतिहास काल से इस दिन ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों को रक्षा सूत्र बांधा जाता रहा है। उन्हें ब्राह्मणों की रक्षा की शपथ दिलाई जाती रही है। हिंदू धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के चौथे खंड में भारत रत्न PV काने लिखते हैं, आज ब्राह्मण शूद्रों के घरों में जाकर उन्हें तथाकथित रक्षा सूत्र, जो वास्तव में बंधक सूत्र है, बांधते हुए देखे जा रहे हैं। और वे यह रक्षा सूत्र बांधते हैं तो संस्कृत का श्लोक भी पढ़ते हैं। अब वो श्लोक कैसा है तो आइए जानते हैं। एन बंधो बलि राजा दानविंद्रम महाबली, एन तम अहम बंधामी माचल माचल माचल। अर्थात जिस प्रकार तुम्हारे दानवीर बलि राजा को हमारे पूर्वजों ने बंदी बनाया था, उसी प्रकार हम तुम्हें भी मानसिक रूप से बंदी बना रहे हैं। हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। अर्थात यानी जैसे हो वैसे ही रहो, अपने में सुधार ना करो। अर्थात यह धागा मैं तुझे इस उद्देश्य से बांधता हूँ जिस उद्देश्य से तेरे सम्राट बलि राजा को बांधा गया था। आज से तू मेरा गुलाम है, मेरी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है, अपने समर्पण से हटना नहीं। महाराज बलि मूल निवासियों के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने पूरे देश से ब्राह्मणों को खंदेड़ दिया था और इस देश को ब्राह्मण मुक्त कर दिया था। जब ब्राह्मणों का महाराज बलि पर कोई बस नहीं चला तो ब्राह्मणों ने अपने धर्म के अनुसार यज्ञ करवाने के नाम से एक प्रथा चलाई। महाराज बलि को ऋग्वेद के अनुसार यज्ञ करने के लिए मना लिया गया। यज्ञ के बाद ऋग्वेद के अनुसार दान देना और ब्राह्मणों को प्रसन्न करना जरूरी होता है। ब्राह्मण तभी प्रसन्न होता है जब उसको उसकी इच्छा अनुसार दान मिले। यज्ञ में वामन नामक ब्राह्मण ने महाराज बलि को धोखे से 3 वचन लेकर पहले वचन में महाराज बलि से पूरी धरती अर्थात जहाँ जहाँ महाराज बलि का शासन था वो सारी भूमि मांग ली। दूसरे वचन में समुद्र मांग लिया, अर्थात जहाँ जहाँ महाराज बलि का समुद्रों पर कब्जा था। और तीसरे वचन में महाराज बलि से उनका सिर मांग लिया था। ब्राह्मण धर्म के जाल में फंसे मूल निवासियों की स्थिति आज बिल्कुल महाराज बलि के जैसी बनी हुई है। ना तो महाराज बलि रक्षा सूत्र के नाम पर बंधक सूत्र बंधवाते और ना ही ब्राह्मण उनका सब कुछ जान समेत ठग लेते। ब्राह्मण धर्म के धोखे में फंसे मूल निवासी आज अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दे रहे हैं, जबकि ना तो यह धर्म मूल निवासियों का है और ना ही मूर्ख बनकर मुख बने लूटते रहना कोई धर्म है। अगर इतिहास में भी झांक कर देखा जाए तो आज तक किसी भी ब्राह्मणी त्यौहार का मूल निवासियों को कोई फायदा नहीं हुआ है। मूल निवासी बिना सोचे समझे ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और धार्मिक परंपराओं को ढोते जा रहे हैं और यही रीति रिवाज और धार्मिक परंपराएं मूल निवासियों की गुलामी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। विश्व के अन्य देशों में रक्षाबंधन जैसे पाखंड और अंधविश्वास पर आधारित त्यौहार नहीं बनाए जाते। जैसा कि ब्राह्मण कहते हैं कि रक्षाबंधन ना बांधने से हानि होती है, आज तक विश्व के किसी भी देश में कोई हानि नहीं हुई है। असल में हानि सिर्फ इंडिया में ही होती है। ब्राह्मण एक भी परंपरा को नहीं तोड़ना चाहता। अगर एक भी परंपरा टूट गई तो ब्राह्मण का पाखंड, अंधविश्वास और लोगों को लूटने का अवसर कम हो जाएगा। सच बात तो यह है कि रक्षाबंधन का भाई बहन के प्रेम से कोई लेना देना नहीं। इस देश के मूल निवासियों का पर्व है भाई दूज, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम का धागा बांधती है और दुआ करती है कि अला बला जाए, बलि राजा का राज आए। भाई दूज पर्व दिवाली के तीसरे दिन होता है। भाई दूज में बहन भाई से रक्षा की भीख नहीं मांगती, बल्कि बलि राजा को स्मरण करती है और दुआ करती है कि असुरों का राज आए, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का राज आए। रक्षाबंधन का मामला ही कुछ अलग है। रक्षाबंधन इस शब्द का अर्थ है रक्षा का बंधन, अर्थात गुलामी का बंधन। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने अपनी बहन बीबी नानकी से राखी बंधवाने से इनकार किया। क्यों? क्योंकि गुरु नानक जी ने साफ साफ कहा कि औरत मर्द पर सुरक्षा के लिए निर्भर न रहे। आजकल बुद्धिस्ट भिक्षुओं ने भी रक्षा सूत्र बांधना शुरू किया है। यह बौद्ध भिक्षुओं के ब्राह्मणीकरण की नई साजिश है। इस आध्यात्मिक गुलामी का धिक्कार करे। महात्मा फुले ने खुद ही कहा था, आध्यात्मिक गुलामी के कारण मानसिक गुलामी आई, मानसिक गुलामी के कारण सोच विचार करना बंद कर दिया, सोच विचार बंद होने के कारण आर्थिक गुलामी आई और सारे मूल निवासी ब्राह्मणों की गुलामी के शिकार बन गए। आओ हम महात्मा फुले के पद चिन्हों पर चले। अला बला जाए, बलि राजा का राज आए।
दोस्तों, बंधक सूत्र बनने के लिए ब्राह्मण दान भी लेते हैं। ये प्राप्त दान हमारे पतन के लिए RSS को देते हैं, जो हमारे पतन के लिए रणनीति बनाते हैं। यह भाई बहन का त्यौहार नहीं है। यदि ऐसा होता तो मुस्लिम व ईसाई बहनें भी अपने भाइयों को राखी बांधती होती। यह कोरा मूल निवासियों का विरोधी कार्य है। 2012 में किए गए अध्ययन के मुताबिक हर साल कम से कम 1200 करोड़ रुपए का दान भारत में दिया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों को और उनके मंदिरों में जाता है। ब्राह्मण इन पैसे से मूल निवासियों को गुलाम बनाए रखने के कार्यक्रम करता रहता है। विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल आदि ब्राह्मणों के बनाए कुछ ऐसे संगठन हैं जो मूल निवासियों के लिए दान पर पलते हैं और मूल निवासियों के खिलाफ काम करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब के सपनों का समाज और देश बनाने के लिए मूल निवासियों को अंधविश्वास, रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाने की शपथ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।